अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी पार्टनर भी आपको खोने से डरे, तो ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए। अक्सर होता क्या है कि हम उसके लिए रोते हैं, हम उसके लिए पागल होते हैं, हम उसके लिए बेचैन होते हैं कि यार हमारी पार्टनर तो हमें खोने से डरती नहीं है, यार इस रिलेशनशिप में तो मैं ही उससे प्यार करता हूँ, यार मेरा पार्टनर क्यों नहीं मुझसे प्यार करता है। ऐसे मिले जुले बहुत सारे कमेंट और बहुत सारे मैसेज मेरे इंस्टाग्राम पर आते ही रहते हैं कि सर मेरी पार्टनर को मैं रहूं उसके साथ या ना रहूं मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी पार्टनर से बात करूं या फिर ना करूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पार्टनर के मन में भी मुझे खोने का डर हो, मुझसे दूर जाने की घबराहट हो। तो यकीन मानिए मेरे दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी टिप्स आपको समझाए हैं ना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, मगर मुझे विश्वास है कि आप ये टिप फॉलो कर लोगे और इस टिप को फॉलो करने के बाद आपकी पार्टनर भी आपको खोने से डरेगी। जी हाँ, यकीन मानिए सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। बस इस वीडियो में अपना प्यार लास्ट तक बनाए रखिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस जरूर करिएगा भाई। ठीक है, आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ही ज्यादा फोर्स किया था कि सर प्लीज एक वीडियो फेस स्कैन तो बनाइए। सर हमें आपका वीडियो फेस स्कैन देखना बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। जब आप फेस स्कैन वीडियो बनाते हो तो बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हो। जब भारी डिमांड हुई तो मुझे लगा क्यों नहीं एक वीडियो तो बनाइए। सबसे पहले पॉइंट की हम बात करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आपके मन में उसको खोने का डर आता कैसे है। आप ऐसा क्या करते हो जिसकी वजह से आपके माइंड में ये बात बढ़ती ही चली जाती है, सवाल आते ही चला जाता है कि सर मेरी पार्टनर मुझे खोने से नहीं डरती मगर मैं उसे खोने से बहुत ही ज्यादा डरता हूं। देखिए कई बार ऐसा होता है कि रिलेशनशिप बहुत अच्छी तरीके से चल रही होती है, कुछ बात को लेकर के मिसअंडरस्टैंडिंग लग जाती है, कुछ बात को लेकर के बहुत सारी गलतफहमियां पैदा हो जाती है, जिसके बाद आपकी पार्टनर को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप उसे कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो या फिर कितनी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहे हो। आपकी पार्टनर आपको उतना ज्यादा कॉल नहीं करती है, मैसेज नहीं करती है। इन सब का रीजन ये है कि आप उससे बहुत ही ज्यादा प्यार, रिस्पेक्ट जितना वो एक्सपेक्ट नहीं करती उससे कई गुना ज्यादा प्यार उसे देने लग जाते हो, जिसके बाद उस पार्टनर को आपकी प्यार की वैल्यू समझ में नहीं आती है, जिसके बाद आपकी पार्टनर के मन में आपको खोने का डर नहीं होता है। देखिए आप डरते कब है, जब आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अपनी पार्टनर से बात करनी चाहिए, नहीं मुझे अपनी पार्टनर को मैसेज करना चाहिए, कॉल करना चाहिए। तो ये एक लिमिट तक बैलेंस होती है, मगर आप क्या करते हो इस लिमिट को क्रॉस कर जाते हो, उसे बहुत ही ज्यादा कॉल करते हो, बहुत ही ज्यादा मैसेज करते हो और जिससे आपकी पार्टनर इरिटेट होती है। उसको ऐसा लगता है कि ये चिपकू बिहेवियर कर रहा है, ये बंदा मेरे से चिपकने की कोशिश कर रहा है, जिससे आपकी पार्टनर इरिटेट होती है, आपसे दूर भागती है। और यहां पर क्या करते हो आप उसके पीछे भागने लग जाते हो कि मेरी पार्टनर ने अगर मुझसे बात करना बंद कर दिया तो कहीं और लग जाएगी, अगर मेरी पार्टनर ने मुझे अटेंशन देना कम कर दिया तो उसकी दिलचस्पी किसी और में बढ़ जाएगी, अगर मैं अपनी पार्टनर को बात ना करूं तो शायद उसका अट्रैक्शन कहीं और चला जाएगा। देखिए एक बात समझिए, यही चीज है जो आपके मन में डर पैदा कर रहा है कि आपको उसे खोने से डरते हो। ये आपने अपने माइंड में बात को बैठा रखी है कि आप उसे डिजर्व नहीं करते। ठीक है, एक तरह से कहा जाए तो वो लड़की आपको डिजर्व नहीं करती, आपसे बेटर लड़का डिजर्व करती है। आपने ये डर अपने मन में बैठा रखा है। एक चीज समझिए कि जितना प्यार के आप हकदार हो ना, जितना प्यार आपको मिलना चाहिए उतना प्यार आपको मिलेगा। बस आप ये चीज एक्सेप्ट करिए कि मैं जैसा हूं मैं बेस्ट हूं, और उसको उसके पीछे कहा जाए तो भागना पहले तो बंद करिए। आप उसके पीछे जब भागना बंद करोगे ना, तब ये टिप्स आपके ऊपर काम करेगी। इतना लंबा जो एक्सप्लेन किया हो ना फ्रेंड, क्यों कर रहा हूं आपको ये बात समझ में आ रही है, ताकि आप मेरी हर एक बात को अच्छी तरीके से समझ सके और इस वीडियो पे एक लाइक कर सके। ठीक है, आप समझिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज आपको ये करनी है कि उसके पीछे भागना बंद करना है, उसको इरिटेट करना बंद करना है। अपने मन में ये जो उसको खोने का डर जो आपने लेके आ रखे है ना, इसे कम करना है। क्योंकि अगर आप ये चीज कम नहीं करते तो आपकी वैल्यू गिरने लग जाती है, आपकी वैल्यू डाउन होने लग जाती है, जिसके वजह से आपकी उतनी अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट नहीं होती जितनी आप डिजर्व करते हैं। देखिए जब आपकी पार्टनर आपसे इरिटेट होने लग जाएगी ना, जब आपके पार्टनर को ये बात पता लग जाती है कि मेरा पार्टनर तो मेरे पीछे भागने लग जाता है, मेरा पार्टनर तो मुझे ही कॉल करता है, मैं करूं या फिर ना करूं मगर वो मुझे कॉल करना नहीं भूलता है, मतलब कि आपने तो उसे समय दिया ही नहीं, आपने तो कभी उसे बताया ही नहीं कि तुम भी तो मुझसे प्यार करो, मैं ही सिर्फ तुमसे प्यार करूं क्या।
आपने अपने तरीके से तो रिलेशनशिप में एफर्ट डाली, आपने अपने तरीके से तो उसे बताना चाहा, मगर क्या कभी उसको कोशिश करने दी बताने की या फिर समझाने की कि आपसे वो कितना ज्यादा प्यार करती है, कितना ज्यादा वो आपको समझना चाहती है? नहीं समझाया, कभी आपने उसे नहीं बताया, आपने कभी उसे मौका ही नहीं दिया। आपने अपने तरीके से कॉल किया उसे, अपने तरीके से मैसेज किया उसे, अपने तरीके से बताना चाहा, मगर कभी उसको कोशिश करने नहीं दी। तो बताओ, आप बताओ कहां से आपको वो खोने का डर रखेगी मन में? अगर आप चाहते हो कि आपके पार्टनर के मन में खोने का डर हो, तो सबसे पहली चीज अपनी वैल्यू को बचा के रखो, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरने मत दो। जब आप ये चीज नहीं करते हो तो आपको पार्टनर आपको लेकर के सीरियस रहता है, आपकी पार्टनर आपको समझना चाहता है। आप एनी टाइम उसके लिए अवेलेबल हो, एनी टाइम उसे कॉल करते हो, मैसेज करते हो, तो कभी उसे भी मौका दो करने का, तो आपकी पार्टनर आपको समझना चाहती है। अब इससे क्या लेना देना है, खोने का डर ना खोने का डर, ये भी समझाता हूं मैं आपको। जब अपने रिलेशनशिप में अपनी वैल्यू को बचा के रखते हो ना, तब आपकी पार्टनर हमेशा आपके रिस्पेक्ट करती है। और जब जिस बंदे की रिस्पेक्ट होती है ना, उसको भाई कोई नहीं छोड़ता है, उसे कोई भी खोना नहीं चाहता है। तो यहाँ पर आपकी पार्टनर आपको नहीं खोना चाहेगी। ये था मेरा इंटेंस, अपनी वैल्यू को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बचा के रखे। अब वैल्यू गिरती कैसे, ये भी समझिए। आपके पार्टनर ने आपको एक बार मैसेज किया और आपने उसके बदले में 10 बार उसे मैसेज किया। आपके पार्टनर ने एक सवाल किया और आपने उसको समझाने का 10 जवाब दिया, आपकी वैल्यू गिरती है। जी हाँ, आपकी पार्टनर ने आपसे बहस किया, लड़ रही है, झगड़ रही है, आपने अपने तरीके से चाहा कि यार रिलेशनशिप को बचाना चाहिए, मैं उससे प्यार करता हूँ या फिर वो मुझसे प्यार करती है, तो कर देता हूँ सामने से कॉल या फिर कर देती हूँ सामने से कॉल। आपने कॉल किया, आपने मैसेज किया, मगर ये चीज एक लिमिट में रहनी चाहिए, ठीक है? इस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है आपको। जैसे कि आपने एक बार कॉल किया, एक बार मैसेज किया, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं। आपने फिर एक बार कॉल किया, फिर एक बार मैसेज किया, फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, अब आप दोबारा से नहीं करने वाले। 2 बार बहुत होता है। 2 से 3 बार ने आपने उसे बताना चाहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए मैंने सामने से तुमसे बात करना चाहा, मगर तुम अपनी एटीट्यूड में हो, तो कोई बात नहीं। मेरे पास भी खुद की मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं कभी किसी से प्यार की भीख नहीं मांगता, मैं कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं हूं। अगर मुझे उससे प्यार है और उसे मुझसे प्यार है, तो हक से मैं कहता हूं, भीख नहीं मांगता। ये चीज समझनी है आपको। जब आप ऐसी सेल्फ रिस्पेक्ट रखोगे, ऐसा कॉन्फिडेंट रखोगे ना अपने मन के अंदर, तो आपकी पार्टनर ना हमेशा आपके रिस्पेक्ट करना चाहेगी। आपकी वैल्यू कभी गिरेगी नहीं, अगर आपने ये चीज समझा तो, ठीक है? और सबसे आखिर में मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूँ, लिटिल सी बात है, इसे समझो, आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा था आप सभी लोगों से। तीसरा पॉइंट, अपनी पार्टनर पे डिपेंड मत ज्यादा रहो। अगर आप चाहते हो कि आपकी पार्टनर आपको खोने से डरे, तो कभी अपनी पार्टनर पे जरूरत से ज्यादा डिपेंड मत रहो। जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करो अपनी बातें, जरूरत से ज्यादा अपनी पार्टनर को भाव मत दो। जितना वो डिजर्व करती है उतना दो। और सबसे तीसरे पॉइंट में एक छोटी सी बात मैं इतना कहना चाहूंगा, रिलेशनशिप को और पर्सनल लाइफ को कभी मिक्स मत करो मेरे भाई, ठीक है? ये तीनों चीज आपको ध्यान रखनी है। आप जरूरत से ज्यादा अगर किसी पे डिपेंड होते हो तो उसकी लत लगती है आपको। जब लत लगती है तो आप ही सामने से उसे कॉल करते हो, मैसेज करते हो, उससे बात करना चाहते हो, मिलने की बात कहते हो, वगैरह वगैरह, ठीक है? जब आप किसी पे डिपेंड हो जाते हो तो आपको बहुत ज्यादा हर्ट होता है। वो कुछ भी कहे आपको, आप सुन लेते हो, सुन लेती हो, एडजस्ट कर लेते हो लाइफ में। आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज सिर्फ और सिर्फ आप ही करते हो। उससे कभी मौका नहीं मिलता कॉम्प्रोमाइज करने का। क्यों? क्योंकि आप उस पर डिपेंड हो। आपको ये डर सताता है कि मेरी कोई बात उसे हर्ट ना कर जाए, मेरी कोई बात उसे बुरी ना लग जाए, जिसकी वजह से आप उस पर डिपेंड हो। जरूरत से ज्यादा किसी को एक्सप्लेन नहीं करनी चाहिए। आपको लगता है कि मेरे रिलेशनशिप पे लड़ाई हुई है, कोई बहस हुई है, आपके पार्टनर के बीच में कुछ भी बात हो सकती है, आपकी पार्टनर आपसे बुरी तरीके से बात कर रही है, बुरा रिएक्ट कर रही है, बुरा देखने को मिल रहा है आपको, तो अपनी पार्टनर से थोड़ी सी दूरी मेंटेन करो, थोड़ा सा गैप मेंटेन करो, जिससे कि आपके पार्टनर को थोड़ी सी सही मगर तन्हाई मिले और अकेलापन मिले, और आपके बारे में सोचने के बारे में वो सोचे कि मेरी पार्टनर ने मुझे कॉल नहीं किया, मेरी पार्टनर ने मुझे मैसेज नहीं किया, यार वो लड़का ने मुझे अभी तक याद नहीं किया, यार अभी तक उसका मैसेज नहीं आया, कहीं मैंने बहुत ही ज्यादा बुरा तो नहीं कर दिया, कहीं मैंने उससे कुछ बुरा भला तो नहीं कह दिया। ये सब थॉट उसके माइंड में चलेंगे जब आप उसे अकेला छोड़ोगे। अब अगर आपके मन में ये सवाल है कि सर वो तो एनी टाइम बिजी रहती है, उसके तो मन में कभी ये सवाल आ ही नहीं सकता, तो मेरी यकीन मानिए मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होगा। अगर आप उससे प्यार करते हो या फिर करते थे या करते रहोगे, जो भी है, तो उसके माइंड में आप भी कहीं ना कहीं हो। मगर क्या है, आपने उसे जरूरत से ज्यादा भाव दे दिया, जरूरत से ज्यादा बता दिया, इसकी वजह से वो बात जो है ना कहीं ना कहीं दुपक रही है उसके माइंड में। आप उसे निकालो, आप उसे स्पेस दो, आप उसे थोड़ा सा दूरी बनाओ, ऑटोमेटिकली उसके माइंड में आपकी बातें, आपकी यादें, आपका वो हर एक बिताया हुआ पल घूमने लग जाएगा।
अगर आपने इस बात को समझा तो। और तीसरी, रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ को मिक्स नहीं करना है। जैसे कि अगर आप अपने दोस्त के साथ बिजी थे, आप कुछ काम कर रहे थे, आप स्टडी कर रहे थे, आप ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे, और उस बीच में आपकी वाइफ का, आपकी पार्टनर का, आपकी गर्लफ्रेंड का कॉल आता है या फिर कॉल करती है वो, और आपने उस सब काम को छोड़कर उस पर ध्यान देना चाहा, तो आपका काम तो खत्म हुआ ना। यकीन मानिए, इसमें ना आप उसका प्यार जीत पाओगे और ना ही अपना पर्सनल लाइफ जी पाओगे। क्यों? क्योंकि अगर वो कल को तुम्हें कुछ कहती है कि भाई तो नहीं बोलेगी, खैर माफ करना, वो अगर आपको बोलती कि सुनो हम कहीं घूमने चलते हैं, तो आप एक ही बात कहोगे, यार इस मंथ थोड़ा मनी की प्रॉब्लम है, क्योंकि आपने काम सही से नहीं किया, बुद्धि सही से नहीं लगाई, तो आप उससे प्यार कहां से दोगे? तो मेरी जान, आपको एक बात समझनी है, पर्सनल लाइफ को और आपकी जो लाइफ चल रही है, इन दोनों को कभी मिक्स मत करो। उसकी जगह उस पे रहने दो और इसकी जगह इस पे रहने दो। स्टडी के टाइम पे स्टडी करो, प्यार के टाइम पे प्यार करो, मगर दोनों को मिक्स मत करो। डिपेंड मत रहो किसी पे कि अगर कोई इंसान आपसे सही तरीके से बात ना करे तो अपनी माइंड को आप खराब रख लोगे और उसके बाद आप ना कुछ खाओगे, ना कुछ पियोगे, ना कुछ करोगे, या उल्टी सीधी हरकत, जो समझ रहे हो ना, करने वाले लोग जो होते हैं, ये सब चीजें नहीं करनी है। अगर आप इन सारी टिप को सही तरीके से समझ गए, अब मेरी बात को अच्छी तरीके से आपके दिमाग में आ गया है, तब आपकी पार्टनर आपको खोने से डरेगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपकी पार्टनर आपको समझना चाहेगी, आपसे प्यार करेगी। ये सब बातें को अगर आप अच्छी तरीके से समझ लेते हो तो। और मैं उम्मीद करता हूँ शायद आपको ये मेरी बात अच्छी लगी। अगर हाँ, तो बिना लाइक किए जाना मत। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। ये रहा मेरा, दिख रहा है ना भाई सामने, यूजर नेम है कैलाश राय 2.0, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो और अपनी पर्सनल टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवा सकते हो। बस रिक्वेस्ट ऐसे है, ठीक है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल कॉल पर प्रेस करना दोस्तों, और शेयर करना अगर आपको मेरी बात लगी हो कि हाँ